नमस्कार फ्रेंड्स, सारन एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माई यात्रा ब्लॉग। और आज हम आपको एक नई वीडियो में और नई जगह का आपको विजिट कराते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं आदि योगी कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर में आदि योगी जो सदगुरु का साधना स्थल ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु ने बनाया और उन्होंने ही इस शिव प्रतिमा को विशाल शिव प्रतिमा का निर्माण कराया। और एक शिव के बारे में ये कहा कि शिव पहले आदि योगी है, पहले योगी थे, फिर उनको क्योंकि ये सबसे प्राचीन है तो उनको आदि योगी के रूप में माना गया है। और ऐसा शिव के बारे में बताया गया है। तो शिव चूंकि सबसे पुराने मतलब ईश्वर हैं और योग के प्रवर्तक हैं, योग के। तो आज हम आपको वहीं के दर्शन कराते हैं। आप देखिए, हम पहुंचे कोयम्बटूर से टैक्सी लेकर, और ये 35 किलोमीटर है कोयम्बटूर से आदि योगी ईशा फाउंडेशन। यहाँ पर शाम को एक भव्य आयोजन होता है और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, जहाँ पर भगवान शिव की विशाल मूर्ति में ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम किया जाता है। जहाँ पर भगवान शिव के ऊपर देखिए चंद्रमा भी विराजमान है, आपको गले में वासुकी नाग भी मिलेंगे, और आपको देखिए अलग अलग रूपों में यहाँ पर दर्शाया गया है आदि योगी को। तो एक मतलब आप आएंगे तो यहाँ पर शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है सदगुरु के ईशा फाउंडेशन में, जहाँ आदि योगी की प्रतिमा है। बहुत विशाल प्रतिमा है और इसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से चल रहा है, आपको अलग अलग ध्वनि में और शिव के बारे में पूरा वृतांत यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ आकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। और अभी यहाँ पर शिवरात्रि पर भी भव्य आयोजन 2-3 दिन चलता है सतगुरु के ईशा फाउंडेशन में, इसी आदियोगी प्रतिमा के पास, जहाँ अलग अलग तरीके से सिंगर्स आकर भगवान शिव को पूरी रात्रि ये सब अपने भजनों से, और इस पूरे वातावरण को, ये काफ़ी एकड़ में बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, जहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट भी शिवरात्रि पर होता है। और वैसे आप अमूमन डेली आएंगे तो आपको ऐसे ही लाइट ऑन साउंड आपको खड़े होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि विशाल जनसमूह यहाँ पर आता है। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ जरूर आइए। और ये आप एर्नाकुलम यानी कोच्चि से आप 4 या 5 घंटे की जर्नी करके कोयम्बटूर पहुंच सकते हैं। और वहां पर कोयम्बटूर से आप दिन भर कोयम्बटूर घूम के दिन भर विजिट करके शाम को यहाँ आदि योगी में आ सकते हैं। और ये 1-1.5 घंटे का 8:30-9 बजे तक का प्रोग्राम है। और वहाँ से आप ये जरूर कीजिए कि शाम को अपनी टैक्सी साथ रहिए, साथ टैक्सी बाहर खड़ी रहेगी, और आप वापसी में जाएंगे तो टैक्सी में आप जा सकते हैं। और बड़ा टूर भी होता है, लोग यहाँ पर ट्रैवलर से भी आते हैं ग्रुप में, और ट्रैवलर्स खड़े रहते हैं। काफ़ी स्पेस है यहाँ अंदर, ट्रैवलर्स अंदर, टैक्सी अंदर तक आती है। ऑटो अगर आप लेके आते हैं, ऑटो को बाहर खड़ा कर देते हैं, फिर आपको 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। ये देखिए कितना भव्य आयोजन यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति पर आयोजित होता है, और अलग अलग रूपों में आपको दर्शाया गया है। और इसके बारे में सदगुरु की आवाज़ में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है। तो आप ये भगवान शिव के आदि योगी रूप के बारे में जो बताया गया है, वो यहाँ आके इस आयोजन में आपको इतना आनंद आएगा, और आपको समय कहाँ निकल जाएगा इसमें पता नहीं चलेगा, और आप वाकई आनंदित होंगे। तो जब भी आप आने का मेरा यही है कि आप ज़रूर आएँ। तो आपको यहाँ बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा
काफ़ी एकड़्स में बनाया हुआ ये विशाल प्रतिमा है और सब विशाल आयोजन होता है ईशान फाउंडेशन का। यहाँ पर ध्यान इत्यादि भी होता है और इस शिव की प्रतिमा के अंदर भी आप मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाकर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये ईशा फाउंडेशन ने जो यहाँ बनाया है, ये मैं आपको दिखा। देखिए किस तरह से आपको धन प्रचुर भगवान शिव के गले में आपको अलग अलग रूपों के दर्शन हो रहे हैं और उनको दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं और उसको जान सकते हैं। यहाँ पर सद्गुरु अपने इंग्लिश में जिस तरह से वो प्रवचन देते हैं और बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको वो इसके बारे में बताते हैं और क्योंकि ये बताते हैं कि सबसे पहले जो जाना है पार्वती जी ने, शिव की जो पार्वती पत्नी के रूप में हैं, उन्होंने सबसे पहले इनको आदि योगी के रूप में जाना है शिव को, और वही यहाँ आकर दर्शन होते हैं शिव के अलग अलग रूपों में। शिव को अर्धनारीश्वर भी बताया गया है, तो शिव यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में भी होते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। आपका मन भावुक हो जाएगा और आनंद से भरपूर हो जाएगा और भक्ति भाव में लीन हो जाएगा। तो भगवान शिव का ये जो रूप आप यहाँ देखेंगे तो आपको जीवंत लगेगा कि भगवान शिव हमारे सामने इस विशाल काय रूप में आपके सामने उपस्थित हैं और अपनी जो प्रकृति में उनकी रचनाएं हैं, जो उन्होंने रचा है और क्या क्या घटित होता है प्रकृति में, वो सब का आप यहाँ उनके इस विशाल प्रतिमा में जानकारी ले पाएंगे। गले में जैसे उन्होंने विष का अर्पण किया तो किस तरह विष उनके गले में आपको दिखाया जाता है, किस तरह से उनका शरीर है, शरीर में अलग अलग प्रकृति के रूप और सृष्टि का रूप का दर्शन आपको यहाँ कराया जाता है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप जरूर आएँ, इसको देखें ईशा फाउंडेशन में। इसमें लोग जब देखिए आइए तो इतनी लाइटें लोगों के अपने टेलीफोन्स की जली होती है, मोबाइल फोन्स की, कि वो सब रिकॉर्ड करने में लगे होते हैं भगवान शिव के इस रूप को, आदि योगी रूप को। ये देखिए क्या क्या परिवर्तित हो रहा है। देखिए इस तरह से इतना भव्य आयोजन और भव्य रिकॉर्डिंग और भव्य ये विस्तार से भगवान शिव के बारे में जो बताया गया है आदि योगी रूप में, इसीलिए इसको यहाँ आदि योगी भगवान शिव के आदि योगी रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। और अलग अलग चरणों में इस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में आपको शिव के अनन्य रूप के इनके शरीर पर जो कंठ के नीचे देखिए अर्धनारीश्वर के रूप में, जहाँ आधे ये पार्वती जी के रूप में, आधे पुरुष शिव के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कितना भव्य ये प्रतीक है, बनाया हुआ है। देखिए कितना शोभायमान हो रहा है और आप देख के आनंदित हो जाए। इतना बड़ा जो शिव का मूर्ति है उस पर ये चित्रण आपके मन को अभिभूत कर देता है। तो आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखिए लोग इसकी वीडियो बना कर इतना वीडियो बनाने में मस्त हैं कि सिर्फ वो इसको जी भर के बार बार देखने के लिए अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए आपको सब जितनी लाइटें नहीं जलाई जा रही हैं, ये सभी लाइटें फ़ोन की लाइट्स हैं। लोगों के फ़ोन ऑन हैं और वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भगवान शिव के आदि रूप की। तो आदि योगी जो भगवान शिव का रूप है, लोग कहते हैं कि शिव के पिता ब्रह्मा हैं और ये भी कहा जाता है कि शिव तो नारायण की भक्ति भी करते हैं। और जो शक्ति का रूप जो बताया जाता है शक्ति, तो शक्ति का रूप पार्वती भी है और शक्ति एक महामाया भी है और शक्ति के अनन्य रूप हैं। तो भगवान शिव का जो
तीन भगवान हमारे सनातन में तीन को माना गया है सबसे ऊपर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा पहले नाम आता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश भगवान शिव का नाम है, जिन्हें आदि योगी कहा जाता है, जो इन्होंने योग की सबको योग सिखाया, योग बताया, किस तरह से योग में लीन होकर आप भगवान की भक्ति करते हो। आपने देखा होगा शिव नहीं बताया, ना कहीं आपको नजर आएगा कि ब्रह्मा जी ने भक्ति करके इस तरह से योग में बैठे थे, ना विष्णु जी कहीं भक्ति करके योग में बैठे थे। केवल भगवान शिव के बारे में पता है कि उन्होंने सिर्फ भक्ति की और योग लगाया, और योग में उन्होंने जो भी है उनको अब नारायण के रूप में माना या नारायण को मानते थे। जो भी जैसे हमारे ग्रंथों में बताया है कि भगवान शिव ने नारायण की पूजा की या नारायण की भक्ति की, और ऐसा भी बता देते। तो भगवान शिव के जो रूप हैं उसमें हमने आपको बताया कि आदि नारीश्वर रूप में भी भगवान शिव जो है नटराज के रूप में भी नृत्य करते हैं। आप देखिए किस तरह से उनके भाल पर चंद्रमा सुशोभित है, और उनके गले में देखिए आपको सभी तरह का दर्शन, सृष्टि का दर्शन होगा। उनके घर में गले में आपको नीलकंठ जिस रूप में जाने जाते हैं, वहाँ आपको हर तरह का भगवान शिव की भक्ति और योग रूप में भी आपको दर्शन होते हैं उसमें। तो हम आपको ये जो दिखा रहे हैं आदि योगी भगवान शिव का जो स्टैचू है यहाँ बनाया हुआ है कोयम्बटूर में। तो आप कोयम्बटूर जरूर आइए और देखिए भगवान शिव के इस रूप को, और बहुत आनंदित हो जाएंगे। ये लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम 1 या 1.5 घंटे चलता है अलग अलग, और ये प्रतिदिन चलता है। आपको हर दिन जब भी आएंगे तब को आपको ये, और यहाँ कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं लगती, कोई टिकट नहीं लगता, आप सीधे आइएंगे। आपको टैक्सी से ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की बस इत्यादि का, स्टेट बस इत्यादि का कोई अरेंजमेंट नहीं है। लोग अपने ही कन्वेंस से आते हैं, टैक्सी से, ऑटो करके भी आप आ सकते हैं। पूरे दिन का ऑटो कोयम्बटूर का कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं रात को, और फिर वही ऑटो आपको लेके वापस आपके होटल्स, आपके स्टे पर ले जाएगा। तो यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कि आप होटल में रुकें। सुबह आइए, ट्रेन से घूमिए फिरिए और पूरा एंजॉय करिए शाम को, और शाम को अपनी ट्रेन से स्टेशन जाइए, स्टेशन पकड़ के। तो एक दिन का प्रोग्राम कोयम्बटूर में रहता है। एक दिन में आप यहाँ सब कुछ विजिट कर सकते हैं, भगवान शिव के स्वरूप को देख सकते हैं, आदि योगी रूप को। ये सदगुरु जी का ईशा फाउंडेशन है, और ईशा फाउंडेशन में ही इसको यहाँ इस तरह से दर्शाया गया है, भक्ति भाव में। शिव का रूप, शिव की प्रकृति, शिव कैसे हैं, शिव का तांडव, हर चीज का इसमें दर्शन इस मूर्ति में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के द्वारा आपको दिखाया जाता है। तो आप यहाँ आके अपने आप को हर तरह से अच्छा महसूस करेंगे और देखेंगे। आप यहाँ पर अपनी मेमोरीज भी ले सकते हैं, और अंत में शिव का इस तरह की रूप की, जब लाइट एंड साउंड प्रोग्राम खत्म होता है तो इस तरह की रोशनी में शिव की मूर्ति को दर्शाया जाता है। और जहाँ आप लोग जाके अपनी मेमोरी उनके साथ में फोटो रखते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं। हमने भी कुछ फोटो खिंचाई वो आपको दिखाने के लिए। तो हमने कुछ चित्र यहाँ पर एंड में आपको ये हमारी जो प्रस्तुति है, जो टूर है, कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से लाइक करें, कमेंट्स करें, और आर.एन. एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है, माई यात्रा ब्लॉग को, तो आप ज़रूर करें। और इससे हमारी आने वाली सभी आगे की वीडियो आप, इसके बाद हम केरला टूर भी आपको दिखाएंगे, तो आपको सब मिलेंगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें सब्सक्राइब करके, आपका पैसा कुछ नहीं लगता, बस सब्सक्राइब करने से हमको एक इंस्पायर होते हैं हम, और मोटिवेशन मिलता है, और नई नई वीडियो बनाने के लिए हमको एक प्रेरणा मिलती है। तो आप हमें
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। तो हम आपको वीडियो कैसी लगी और हमें बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर लॉट।